Assalamu alaikum everyone, you watching my YouTube channel Chemistry Lecture with Zarish Ali. Today we discuss about formula mass. What is formula mass? आज हम फार्मूला मैथ के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मूला मैथ क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड क्या है। मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और कंपाउंड के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। हम लोग ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फार्मूला मैथ की डेफिनेशन देखते हैं। फार्मूला मैथ की डेफिनेशन है सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट इन अ सब्सटेंस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। अब फार्मूला यूनिट क्या है, हमने ये डिस्कस करना है पहले कि फार्मूला यूनिट क्या है। फार्मूला यूनिट क्या होता है? तो फार्मूला यूनिट जो है बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूले को ही हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। एम्पेरिकल फार्मूले को क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट बोलते हैं, या फिर हम फार्मूला यूनिट को एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर्स ऑफ रेशो होती है बिटवीन द आइंस, सिंपलेस्ट होल नंबर्स ऑफ रेशो बिटवीन द आइंस, उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। बिटवीन द आइंस, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर्स ऑफ रेशो बिटवीन द आइंस, ठीक है। ये फार्मूला यूनिट को एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड किससे बनता है? फार्मूला यूनिट से बनता है। आयनिक कंपाउंड किससे बनता है? फार्मूला यूनिट से बनता है। अब हम इसमें मज़ीद कुछ एग्जांपल्स इसकी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है तो इसके दरमियान आयनिक बॉन्ड आ जाता है और सोडियम खुद पॉजिटिव हो जाता है, क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अब इसकी हम रेशो देख लेते हैं। तो सोडियम की क्या है? 1 रेशो है, ठीक है। 1 है, एक ही एटम है तो इसका 1 आएगा। क्लोरीन भी 1 आएगा, तो 1:1 ये क्या हो जाएगी? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या हुआ? एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। और एम्पेरिकल फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट भी कहते हैं, इसलिए हम इसे फार्मूला यूनिट भी बोल सकते हैं। इस तरह हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम है पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी रेशो देख लेते हैं। मैग्नीशियम 1 और क्लोरीन 2, 1:2। तो 1:2 क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या कहलाती है? एम्पेरिकल फार्मूला कहलाती है, या फिर ये फार्मूला यूनिट कहलाती है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फार्मूला यूनिट क्या होता है। फार्मूला यूनिट जो होता है वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। और एम्पेरिकल फार्मूला होता है और फार्मूला यूनिट जो है ये आयनिक कंपाउंड से बनता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड से बनता है। अब हमने इसमें आगे इसकी फर्दर 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इनके हम लोगों ने रेशियो लिए हैं। इनकी रेशियो जो थी वो बिल्कुल सिंपलेस्ट थी, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो थी और ये रेशियो क्या कहलाती है? फार्मूला यूनिट कहलाती है। इसी तरह हम लोग आगे आयनिक कंपाउंड को देख सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो या तो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं या फिर वो 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है और इसका 3 डायमेंशनल क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल के बारे में कि क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये होता है कि प्रेसिपिटेट की रेगुलर अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स की रेगुलर अरेंजमेंट्स होती हैं। और प्रेसिपिटेट्स क्या हैं? एटम्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। प्रेसिपिटेट्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और आइंस भी हो सकते हैं। यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आइंस, इनमें से कोई भी वो रेगुलर अरेंजमेंट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम आगे इधर एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है। तो सोडियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि इसकी रेगुलर अरेंजमेंट्स जो हैं वो कैसे होंगी।
यहाँ पे सोडियम होगा तो यहाँ क्लोराइड आयन हो जाएगा, यहाँ फिर सोडियम होगा तो यहाँ क्लोराइड आयन होगा, यहाँ सोडियम आयन होगा तो यहाँ क्लोराइड आयन होगा। और इन सब के दरमियान अट्रैक्शन होगी, यानी यहाँ सोडियम और क्लोराइड के दरमियान, यहाँ क्लोराइड सोडियम के दरमियान, और यहाँ फिर सोडियम क्लोराइड के दरमियान और क्लोराइड सोडियम के दरमियान, इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब आगे हमने बात की थी कि वो 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। 3 का मतलब तो 3 होता है, मतलब 3। लेकिन डायमेंशनल क्या है, डायमेंशनल में क्या है, हम लोग काउंट करते हैं उसकी हाइट, ठीक है, उसकी डेप्थ और उसकी विड्थ। ये 3 चीज़ें हम लोग काउंट करते हैं डायमेंशनल में, हाइट, डेप्थ और विड्थ। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है। अब इस आयनिक कंपाउंड की हाइट, डेप्थ और विड्थ को हम लोग देखेंगे। ये देखिए, इसकी हाइट है, हाइट, विड्थ और डेप्थ, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, फार्मूला मैथ्स की डेफिनेशन की। तो उसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है और इसमें क्या है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। प्लेट है और सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम क्लोराइड के मिलियंस ऑफ यूनिट्स हैं। तो फार्मूला मैथ्स की डेफिनेशन है कि सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। ये देखें, यहाँ हमने बात की है कि हमारे पास प्लेट है, उसमें सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के मिलियंस ऑफ यूनिट्स हैं, मिलियंस ऑफ यूनिट्स हैं। यहाँ हमने सोडियम क्लोराइड के 1 यूनिट लेना है। अब इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23, और क्लोराइड का 35। अब 23 + 35 करना है तो 58 AMU क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला यूनिट हो जाएगा। हमने क्या डिस्कस किया है कि हमारे पास एक प्लेट है, उसमें सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की जो इसमें है मिलियंस ऑफ यूनिट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने 1 यूनिट लिया, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम और क्लोराइड का हम लोगों ने क्या लेना है, एटॉमिक मास लेना है। सोडियम को 23, क्लोराइड का 35, इन दोनों को प्लस किया तो 58 AMU क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला मास हो जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल बुक में दी हुई है, K2SO4, ठीक है, पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का हम लोगों ने फार्मूला यूनिट कैलकुलेट करना है। तो इसका हम फार्मूला यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटाशियम K2 है ना हमारे पास, ठीक है, 2 आ जाएगा, K एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस सल्फेट प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, यहाँ 4 हैं, सॉरी एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो 4 इंटू ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, 2। अब हमारे पास पोटाशियम का क्या एटॉमिक मास होता है, 39, ठीक है, 39 होता है। सल्फेट का 32 होता है, +4, और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 39 से तो 78 आएगा, +32 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। अब 78 + 32 + 64 इनको कैलकुलेट करें तो 174 AMU आ जाएगा। 174 AMU क्या होगा, इसका पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मास होगा, ठीक है। पोटाशियम सल्फेट का क्या होगा, फार्मूला मास होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फार्मूला मैथ्स। आज हम लोगों ने पढ़ा फार्मूला मैथ्स क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।